आदरणीय संत महापुरुषों, सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं देवियों, सदगुरु कबीर की वाणी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप सभी लोग इस चर्चित साखी को सुने होंगे, अपने अपने समय काल में क्लास में भी पढ़े होंगे। हम लोगों ने भी पढ़ा है। सदगुरु कबीर महान संत, जिनकी वाणी क्लास में भी आया जाता है। सदगुरु कबीर की वाणी ही ऐसी है जिसे आदमी को सुनने के बाद लगता है वास्तव में रियल बात है ये, और हकीकत भी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। लोग आज कहीं बाहर पढ़ लेते हैं तो मन में अहंकार पाल लेते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ लिए तो मन में अहंकार पाल लेते हैं, कुछ अच्छे स्कूल से डिग्री हासिल कर लिए तो मन में अहंकार पाल लेते हैं। सदगुरु कबीर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े स्कूलों से पढ़ लिया तो क्या हुआ, अच्छे डिग्री को हासिल कर लिया तो क्या हुआ, तुम वैसे ही हो जैसे एक बड़ा पेड़ का खजूर का पेड़ होता है। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, वैसे ही उस अहंकार पाल करके जीने वाले व्यक्ति का जीवन होता है, जिसके जीवन से समाज को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो अहंकार में डूबा रहता है, अहंकार में जीता है, अहंकार में ही सोता है, अहंकार में ही वो अपना क्रियाकलाप करता है। और अहंकार आदमी को सर्वनाश के रास्ते पर ले जाता है। सदगुरु कबीर ऐसे लोगों को खजूर के पेड़ की उपमा देते हुए कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हो गया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे तो दूर। तुम्हारे बड़ा होने अथवा नहीं होने से क्या समाज को फायदा हो सकता है, क्या समाज को फायदा हो रहा है, इन चीजों पर जब दृष्टि डाली जाए तो समझ में आता है। बहुत पढ़ लिख लिए, अच्छे स्कूल से हम पास भी हो गए, अच्छे डिग्री से पास भी हो गए, और हमारे पढ़ाई लिखाई से समाज को कोई फायदा नहीं है, किसी समाज के बच्चे को फायदा नहीं है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस खजूर के पेड़ की तरह है, सिर्फ नाम का, किसी काम का नहीं। सदगुरु कबीर कहते नहीं, काम का बनो, नाम का नहीं। काम का बनो तभी होगा राम का, जब आपका जीवन एक एक कर्तव्य समाज के लिए निछावर हो जाएगा, समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा, समाज के लिए हितकर हो जाएगा, तब तुम्हारा विद्वता मानो वास्तव में विद्वता है। सदगुरु कबीर आगे भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत विद्वता प्राप्त कर लिए, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से डिग्री हासिल कर लिए, तो आप पंडित नहीं हो सकते। पंडित उसे ही कहा जा सकता है जो सर्व ज्ञान संपन्न हो, और सर्व ज्ञान संपन्न तभी हो सकता है आदमी जब आदमी के हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, शील हो, संतोष हो। इन सारे धन जब आपके जीवन में अर्पित हो जाएगा, आपके जीवन में हो जाएगा, आ जाएगा, तब समझ लेना कि आप पंडित हो, विद्वान हो, अमीर हो। वरना ये पोथी पढ़ करके, पूरे जिंदगी भर पोथी पढ़ पढ़ करके हम मरने तक के उम्र में चले गए, हम अपने आप को फिर भी पंडित घोषित नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे हृदय में
प्रेम रूपी शिक्षा, प्रेम रूपी ग्रंथ रूपी प्रेम हमारे जीवन में न घटित हो जाए। तो सदगुरु कबीर की वाणी इतने अनमोल और इतने सटीक हैं, इन वाणी को हम अपने जीवन में धारण करें तो ही हमारी विद्वता हमारे लिए महत्व है, वरना हम तो कौड़ी के भी नहीं हैं। हम सदगुरु कबीर के नजर में 0/0 हैं। विद्वता, शिक्षा, ये डिग्री, ये सब अलग चीज है। जब तक आपका जीवन निर्मल और स्वच्छ और धर्म से नहीं जुड़ जाता है, तब तक आपका विद्वता कोई काम नहीं आ सकता है। इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन के कर्तव्य को समझते हुए, अपने जीवन में प्रेम का दीपक जलाएं और करुणा, दया, क्षमाशील, संतोष अपने जीवन में लाएं, तो ही आपका जीवन आदर्शमय होगा और आपको आने वाली पीढ़ी आदर्श बनाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।